ये क्या, भिंडी तो जल गई। जल गई? खिलाना अपने बापू को। अरे इस दाल में तो नमक ही नहीं है। कम पड़ गया होगा, अभी देती हूँ माँ। ये लो माँ। अरे उधर नहीं, इधर। हाय हाय, ये क्या किया, सारा खाना खराब कर दिया। हाँ तुम इतना नहीं है क्या? चुड़ैल कहीं के, तूने जानबूझकर मेरा खाना खाया। माँ मुझे मारो नहीं। नहीं तो क्या करोगी? इतनी बुरी तरह क्यों मार रही है बेचारी को? अपनी लाडली से ही पूछो। क्या हुआ बेटी? कुछ नहीं बापू, मेरी ही गलती से माँ के खाने में नमक ज्यादा पड़ गया। गलती से? अरे तेरा बस चले तो मुझे जहर दे दे। जहर मिलेगा कहाँ इस बेचारी को? दुनिया का सारा जहर तो तुझमें समाया हुआ है। क्या अब भी जहर लगने लगे हैं? जब भी यहाँ के लाए थे तब तो मेरे तल भी चाटा करते थे। मैंने तुझे आरस समझ के तुझसे ब्याह किया था। मुझे क्या मालूम था कि तू एक जहरीली नागन निकलेगी। और वो तेरी पहली वाली इस चुड़ैल की माँ को जैसे बेबी थी। खबरदार, जो अपनी गंदी जबान से नीलू की माँ के बारे में कुछ कहा तो तू तो उसके पैरों की थूम भी नहीं है। बापू, हाँ, और तो जी भर के गालियां दो मुझे। आप तुम कर ही क्या सकते हो? कम से कम तुम तो चुप हो जाओ माँ। खबरदार जो मुझे माँ कहा। माँ बनना तो मेरे नसीब में लिखा ही नहीं है। न जाने वो कौन सी मनहूस घड़ी थी जब मेरे माँ बाप ने इस शराबी कबाड़ी बुढ़े के हाथ में मेरा हाथ दे दिया। फुलवा! क्यों? मेरी बात सुनकर आग लग गई? जरा बस्ती में जाके सुन, लोग क्या कहते हैं। मालूम है क्या कहते हैं? कहते हैं कि रसीले ने के साथ शादी कर दी। और ये भी कहते हैं कि बूढ़े ने फुलवा की जवानी में घुस लगाया। तो तेरा खून पी जाऊंगा। बापू, बापू। नीलू, पाप मैंने किया है, सजा तू भुगत रही है। मैं मजबूर हूं बेटी, जब तक हो सके आंसू पीती है। फुलवा से शादी करके जो मैंने पाप किया है उसे शराब में डूब जाने दे। एक दिन ये शराब मेरी जान लेकर रहेगी। चलो छुट्टी हो जाएगी। नहीं, मैं मरना चाहता हूँ लेकिन मरूंगा नहीं। मेरे बाद मेरी अंधी लाचार बेटी का क्या होगा? उसकी देखभाल कौन करेगा? बापू? हाँ? ओ बापू, हाँ? लो आप खाना खा लो बापू। हाँ? बिटिया, तूने खाया? तुम्हें खिलाए बिना मैं कैसे खा सकती हूँ? बैठ बेटी, तुम मेरी इतनी सेवा करती है और तुझे क्या मिलता है? उस चुड़ैल की गालियां, मार। मैं तेरा बापू होकर भी कुछ नहीं कर सकता, तेरा दुख दूर नहीं कर सकता। मैं बहुत सुखी हूँ, मुझे कोई दुख नहीं बापू। जानता हूँ तू कितनी खुश है। दिन रात तेरे आंसू देखता हूँ, तेरी सिसकियां सुनता हूँ और सोचता हूँ कि मेरा कलेजा क्यों नहीं फट जाता, मुझे मौत क्यों नहीं आ जाती। फिर कभी ऐसा मत कहना, तुम्हें मेरी कसम। चलो जल्दी से खाना खाकर सो जाओ बापू। लो। पहले तू खा। रानी माँ, आपके लिए चाय लाया। यह हार कैसा है? बहुत सुंदर है, काफी कीमती होगा। हाँ, यह हमारे खानदान में 4 पीढ़ियों से चला आ रहा है, मगर इसकी कीमत रुपयों के कारण नहीं। इस हार के साथ हमारे कुल की एक पुरानी रीत चली आती है। हर सास अपनी बड़ी बहू के गले में यह हार अपने हाथों से पहनाती है। वो बहू कितनी खुशनसीब होगी रानी माँ, जिसके गले में यह हार शोभा देगा। मैंने तो अपनी बहू देख भी ली, पसंद भी कर ली। तुझे पता नहीं?
कौन है वो? रानी माँ। आज से मुझे रानी माँ नहीं, सिर्फ माँ कहना। अरे सरकार, कोई और शिकार मिल गया क्या? मिला, लेकिन बंदूक से काम नहीं चलेगा, जाल डालना पड़ेगा। जाल। हम समझे नहीं सरकार। क्या चीज है? ऐसा लगता है आसमान से उतर के आई है। अरे नहीं सरकार, वो रसीला है ना जो घोड़े किराए पे देता है, उसी की बेटी है नीलू। मगर सरकार तो ससुरी अंधी है। अंधी? लेकिन हम तो अंधे नहीं हैं हरिया, ये तो हमारी आंखों में समा गई है, समझे? आपका तो इशारा समझता हूँ सरकार। कोठी में आ सकती? हाँ हाँ पहुंच जाएगी। कौन है ये? ये नीलू है, इसी बस्ती की गरीब लड़की। कैसी लगी ये तस्वीर? क्लास। मुझे नहीं मालूम था कि तुम इतने अच्छे आर्टिस्ट हो। थैंक यू। इसमें भी एक कमी है, आंखें इतनी खूबसूरत हैं लेकिन बेजान हैं। और तुम्हारी आंखें बहुत तेज हैं। तुमने ठीक पहचाना जुगनू, ये बेचारी अंधी है। क्या? ओह माय गॉड। समीर बेटे, मैंने मन्नत मानी थी कि प्रताप से मुकदमा जीत जाने पर मैं शिव जी के मंदिर में 1000 रुपया भिजवाऊंगी। कल तुम दोनों जाकर ये चढ़ावा चढ़ा देना। ठीक है मैम, मैं चला जाऊंगा, पर इसे वहां ले जाने की क्या जरूरत है? नहीं नहीं, मैं जाऊंगी। इसे भी ले जाना। रसीले चाचा, ओ रसीले चाचा, खुश हो जाओ। क्या हुआ? घोड़े तैयार करो, सुबह सुबह मैं पैसेंजर लाया हूँ तुम्हारे लिए। ऊपर मंदिर जाना है, वो देखो साहब और मेम साहब। नमस्ते बाबूजी। हाँ नमस्ते। घोड़े चाहिए? हाँ घोड़े चाहिए। 10 रुपए होंगे आने जाने के। हाँ 10 रुपए देंगे। आप ठहरिए, मैं अभी घोड़े लेकर आया। तुमने सच कहा था, इस खूबसूरती का जवाब नहीं। दीदी, पैसेंजर आए हैं। ये है मेम साहब और ये है साहब। ये क्यों? ले लो मेम साहब, रोज जो मुसाफिर सबसे पहले आता है, मेरी बेटी उसे फूल देकर उसका स्वागत करती है। ले लो। बेटी साहब को भी दो। और ये तुम्हारे लिए मेरी तरफ से। क्या है ये? दीदी 10 रुपए का नोट है। बापू। ले ले बेटी, मेम साहब तुझे बख्शीश दे रहे हैं। साहब, मैं तो रह ही गया। 20। 1 रुपया तुम्हारे लिए। बाबूजी। अरे पहचान लिया मुझे? मगर तुम तो देख नहीं सकती, कैसे पहचान लिया? बाबूजी की आवाज सुनकर। लेकिन तूने बाबूजी की आवाज पहले कहाँ सुनी? ये कल मुझे झील के किनारे मिली थी और मैंने इसकी एक तस्वीर भी बनाई है। और इतनी सुंदर तस्वीर बनाई कि मैं यकीन ही ना कर सकी कि कोई लड़की इतनी खूबसूरत हो सकती है। वाकई तुम्हारी बेटी बहुत सुंदर है। हाँ मेम साहब, बिल्कुल उस फूल की तरह सुंदर है जिसमें खुशबू न हो। आओ बाबूजी चलें, नहीं तो धूप तेज हो जाएगी। लीजिए मैं दूसरा घोड़ा लाता हूँ। और जो दीदी, आज तुम्हें 10 रुपए बख्शिश मिले हैं ना, मेरे साथ में मेले में चलो और वहां से अपनी पसंद की बहुत सी चीजें खरीदना। चिक्कू, हाँ? वो जो साहब के साथ मेम साहब थी ना, वो कैसी थी? कैसी लगती थी? जैसे साहब लोगों की मेम साहब होती हैं, बिल्कुल राजकुमारी की तरह। लेकिन दीदी, मैंने क्या कहा कुछ सुना? मैं तुम्हें चुपके से मेले ले चलता हूँ। मेले ले जाएगा इस अंधी को?
ताकि 10 रुपए का नोट तो हड़प कर ले। इधर ला, कोई छीन लेगा तो पता भी नहीं चलेगा। चाची, ये रुपए दीदी को बख्शिश मिले हैं, तुमने क्यों लिया? बताऊं? नहीं। बदमाश लुच्चा कहीं का, लफंगा, चोरी कल मुई, सारे बर्तन छूटे पड़े हैं, अब तक चूल्हा नहीं जला। मेला घूमने जाएगी महारानी, मेला। चल। गिल्ले गिल्ले पूरे 10 हैं। अरे भैया, इतने सारे रुपए? अरे जालिम, ये तो खाली पेशगी है, असली काम हो जाने पर मुंह मांगा इनाम मिलेगा। कौन सा काम है? बहाना बता दो। अच्छा। अरे अरे, मुझे आवाज दे दिया होती, इतने सारे बर्तन लेकर कहीं ठोकर लग गई तो। छी 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 छी, ये क्या हालत तूने अपनी बना रखी है? न बालों में तेल है, न कंघी। चल मेरे साथ चल बेटी। माँ, तू तो जानती है मेरी, तेरे बापू के साथ शादी करके मैं खुश नहीं हूँ। जब रहा नहीं जाता तो अपना सारा गुस्सा तुझ पे निकालती हूँ। बेटी, मैंने तुझे बहुत दुख दिया है, बहुत सताया है, मुझे माफ कर दे। माँ, ऐसे नहीं कहो माँ। आज मैं अपने हाथों से अपनी बेटी का श्रृंगार करूंगी, दुल्हन की तरह सजाऊंगी। जो जोड़ा मैंने अपनी शादी में पहना था, वही जोड़ा तुझे पहनाऊंगी। इसलिए आज तेरा नसीब खुल गया है बेटी, तेरी शादी की बात पक्की करके आई हूँ। शादी? मुझसे कौन शादी करेगा? क्यों? तू उसे देखे तो नहीं सकती है, मगर तुझमें क्या कमी है? सुंदर है, घर का सारा काम काज कर सकती है, और तेरी नसीब से लड़का जो मिला है ना, लाखों में एक है, पढ़ा लिखा, पैसे वाला। क्या वो जानते हैं माँ कि मैं अंधी हूँ? हाँ हाँ, वो सब जानते हैं, और तुझे खुशी से अपनाने को तैयार है। बापू से बताया तुमने? वो तो रात को आएंगे, और शुभ काम में मैं देर नहीं करना चाहती। आज ही शाम को तुझे लड़के वालों के यहाँ दिखाने के लिए ले जाना है। आज ही शाम को? और क्या, चट मंगनी पड़ गया, ऐसे मौके बार बार नहीं आते। तो लड़का अगर आए ना, तो बदतमीजी न कर बैठना, जरा सलीके से जवाब देना उसको, समझी? हाँ। जीती रहो, सरकार की तबीयत खुश कर दी तूने। अच्छा अच्छा, चलो। कौन? मैं तुम्हारा होने वाला पति। जानती हो, जब से मैंने तुम्हें झील में नहाते हुए देखा है, तब से मैं तुम पर दीवाना। लेकिन मैं तो आंखों से नहीं देख सकती, यही कहना चाहती हो ना? ये ताजगी, ये सादगी, गुलाब की पंखुड़ियां जैसे खूबसूरत हो। आपने शराब पी रखी है? शराब नहीं, अमृत, देवी देवताओं का दिया हुआ प्रसाद। मुझे मेरी माँ के पास जाना। माँ, तुम्हारी माँ तो चली गई रुपए देकर। हाँ, पूरे 500 रुपए दिए हैं। आज की रात तुम मेरी हो। माँ, नहीं, माँ ऐसा नहीं कर सकते। बचाओ, बचाओ, बचाओ। ये कैसी आवाज? अरे छोड़ो ना बाबू, इस घाटी में न जाने कितनी चीखें उभरती हैं और डूब जाती हैं। समीर, बाबूजी, बाबूजी, बाबूजी बचा लीजिए मुझे, मुझे बचा लीजिए बाबूजी, मुझे बचाइए। समीर, छोड़ दो इसे।
ये क्या हुआ बेटी? तू यहाँ कैसे आई? माँ मुझे सजा कर ले गई और मेरी इज्जत का सौदा 500 रुपए में किया। अगर बाबूजी ना होते तो मैं कहीं की ना रहती बाबू, कहीं की ना रहती। आज तक वो मेरी इज्जत से खेलती रही, बस्ती में अपना मुंह काला करती रही, और मैं शराब के नशे में डूबकर उसकी बदकारियों पर पर्दा डालता रहा। लेकिन आज उस कमीनी ने रुपए के लालच में आकर मेरी मासूम और लाचार बेटी की इज्जत का सौदा करना चाहा। आज मैं उसका खून पी जाऊंगा, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुम आगे? मैं तो कब से तुम्हारे वापस आने की राह देख रही हूँ। लगता है आज बहुत थक गए। ले, देख अपनी आंखों से इसकी हालत। आज अगर ये बाबूजी ना होते तो यह भागन कहीं की न रहती। बेहया, अगर तुझे इतनी भूख है दौलत की तो खुद जाकर बाजार में बैठ जा। तू चुप कर। रसीला, क्या हुआ तुम्हें? क्या हुआ मेरे बाबू? सुनो, तुम रसीला को संभालो, मैं डॉक्टर को लेकर आता हूं। बाबू, क्या हुआ मेरे बाबू को? लेकिन फिर भी जितनी जल्दी हो सके इसी किसी हॉस्पिटल में भर्ती करा दीजिए। क्या बात क्या डॉक्टर साहब? हार्ट अटैक। गॉड, और वो भी काफी सीरियस। अच्छा मैं चल रहा हूँ। थैंक यू डॉक्टर। सॉरी। रसीला, डॉक्टर साहब ने कहा है तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे, घबराने की कोई बात नहीं। घबराता तो मैं मौत से भी नहीं बाबूजी। चिंता है तो सिर्फ ये कि मेरे बाद मेरी इस अंधी बच्ची का क्या होगा। कोई जन्म से अंधा होता है तो आदमी दिल को समझा लेता है, लेकिन इसकी तो अचानक आंखें चली गई थी। कैसे चलेगी? घोड़ा गाड़ी के नीचे आ गई थी। यहाँ के जमींदार थे राजा कुलवंत राय। वो शिकार खेलने जा रहे थे। तुमने इसे किसी अच्छे डॉक्टर को नहीं दिखाया? दिखाया था। सारा खर्चा राजा साहब ने किया था और ऊपर से 2000 रुपए भी दिए थे। और बड़े आदमी थे, मगर नीलू का ही नसीब होता था, हमेशा के लिए अंधी हो गई। बाबूजी, आपने आज जो मेरी बेटी और मुझ पर एहसान किया है, उसे भूल जाओ रसीला। अब तुम आराम करो, मैं कल फिर तुम्हें देखने आऊंगा। आओ चलो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बेटी, आज अचानक न जाने क्यों तेरी माँ की बहुत याद आ रही है। जब वो बीमार थी मैं उसे रबाब बजाकर सुनाया करता था। मेरा गीत सुनते सुनते वो सो जाया करती थी। याद है ना? हाँ बापू। उसके जाने के बाद फिर मैंने कभी रबाब को हाथ नहीं लगाया। आज न जाने क्यों फिर सुनने को मन कर रहा है। क्या बिटिया, रबाब ले आ। नहीं बापू, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम्हें आराम करना चाहिए। इसीलिए तो कह रहा हूँ बेटी, तू गाएगी और मैं सुनते सुनते आराम से सो जाऊंगा। अच्छा बापू।